सहेलियां। डॉक्टर साहिबा, आप मेरे हुस्न के बारे में कोई टिप्स दीजिए। भाभी आपका हुस्न अरूज पे है। या अल्लाह, क्या हो गया? मामू ने निकाल दिया, 2 दिन रखा नहीं तुम्हें? मामू के घर पे ताला लगा हुआ है। तुम्हारे मामू किराएदारी को लेके मस्काबंद खाने गए होंगे। किराएदारनी बराबर वाले कमरे में रहती हैं। तो तुम उसके कमरे में जाके मामू को ढूंढ लेती। वो किराएदारनी कह रही है कि मामू किसी दूसरे शहर गए कोई काम से। हैरत है, तुम्हें बता के नहीं गए? मैं इसीलिए वापस आ गई, पता नहीं कब आएंगे। तो तुम थोड़ी देर इंतजार कर लेती ना वहाँ। इंतजार नहीं हुआ ना, इतनी भूख लग रही है। हाय भाभी बेचारी, मैं कैसे भूखी प्यासी आई है। जिनके माँ बाप कंजूस होते हैं ना, वो ससुराल की बोटियां नोचते हैं। फरजाना, हम तो खाना खा चुके हैं, तुम खुद पका के खा लो। अच्छा, हेलो इमरान। इमरान, आप जल्दी से बाजार से मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आइए। आंटी और हिना बुप्पू ने खुद ही खा लिया, मुझे कुछ दिया भी नहीं। 10 मिनट में आ रहे? ठीक है, जल्दी आइएगा। अब मैं खाऊंगी खाना और लोग सुनेंगे बातें, वो भी गरम गरम। डॉक्टर साहिबा, हमारी कोई स्कीम चली नहीं, कुछ कामयाब नहीं हुई। भाभी, आपका अपने बेटे पे कोई रोब शोब नहीं रहा है? वजन तो बहुत है, रोब पता नहीं क्यों नहीं है। तो सही कह रही हैं। अंदर कुछ कर रही है। अरे फर्रो बेटा, ये क्या ले आई हो? खाने पीने का सामान। पता है, मैं अपनी सास के फ्रिज में से चोरी करके लाई हूँ। मगर क्यों? आपने ही तो कहा था ये महीना टाइट चल रहा है। अरे बेटा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम ये अंडे डबल रोटी वहाँ से उठा के इधर ले आओ। मामू, पता है मैं जब खाना खाती हूँ ना तो निवाला मेरे हलक में अटक जाता है। अरे तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि मछली मत खाया करो, उसका कांटा चुभ जाता है। मछली की बात नहीं है। जब मैं खाना खाती हूँ ना तो मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं मेरे मामू ने खाना खाया भी होगा या नहीं। ओए मेरी जान, मेरी गुड़िया। अरे बेटा, तेरा मामू अभी इतना भी क्या गुजरा नहीं है कि उसकी आंखें खाने पीने को तरसे। अच्छा, तो फिर किराएदारनी ने क्या पकाया आज? अरे जब से बाजी का पागल मियाँ आया ना, वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकली है। तो फिर आपने पका लिए होंगे वही बदमजा से दाल चावल। जाए वही ले आए। मुझे बड़ा दिल कर रहा है दाल चावल खाने का। लो बताओ, बदमजा भी कहती है और चटर चटर खा भी जाती है। अब ले भी आए। जा रहा हूँ ना, सब्र भी किया करो। जी। नहीं, सुन रही हूँ। क्लिनिक आ जा। जी हाँ। अरे, फ्रिज में आधा किलो दही की थैली रखी थी, कहाँ चली गई? अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाद में क्यों, अभी? ओहो, आपसे नहीं कह रही हूँ। तो फिर किससे कह रही हो? फरजाना ने खा ली होगी, हर वक्त उसका मुंह चलता रहता है। अल्लाह, कितनी पेटू बहू मिली है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। कल डबल रोटी मंगवाई थी, वो भी नहीं पता चल रही कहाँ चली गई। आपको पता है मैं डबल रोटी को हाथ तक नहीं लगाती हूँ। मुझे चल रहा पता ऐसे कि मैं फ्रिज को लॉक करके ना हजारपन से चाबी बांध लूंगी। अब कर लें, अक्सर घरों में सासें यही करती हैं। आप भी लॉक करें फ्रिज को। मैं ऐसा ही करूंगी, मैंने सोच लिया। मामू, हमारे ससुराल में हर दूसरे दिन कोई ना कोई मेहमान आ जाता है। और हमारा खानदान भी इतना बड़ा नहीं है। और जो थोड़े बहुत है भी, या तो वो किसी दूसरे शहर में या बाहर मुल्कों में। उनके आने या ना आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मामू, मैं तो थक गई हूँ अपने ससुराली रिश्तेदारों के आगे ट्रे बिछाते बिछाते। काश मेरे घर से भी कोई आए और मेरी सास चौली भर कर लाए। अरे मैं तो जब भी वहां जाता हूँ, तुम्हारी वो सास बनमानस की तरह ऐसी ऐसी अजीब शक्लें बनाती है कि मेरा तो वहां जाने को दिल ही नहीं करता। उनकी शक्ल ही ऐसी है, अब उनकी वजह से आप आना मत छोड़ दीजिएगा। फर्रो, मैं तो कहता हूँ तुम ही आ जाए करो यहाँ। अरे मुझे तुम्हारे घर आना बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं किसी चिड़िया घर में चला गया। मामू, अगर आप आना छोड़ देंगे ना तो मेरे ससुराल वाले इस बात के आदी हो जाएंगे, और अगर आप कभी गलती से आ गए तो इतने बड़े बड़े मुंह बसोर के बैठ जाएंगे। बुरा तो उन्हें अभी भी लगता है। तो लगने दे, मगर आप इतना आए कि वो आपकी शक्ल देखने के आदी हो जाएं।
और आप जिस दिन नहीं आए तो मुझसे पूछें, फरजाना तुम्हारे मामू क्यों नहीं आए, जल्दी से बुलाओ, हम खाना शुरू करें। लो बताओ, वो भैंसा और मेरे बारे में पूछेगा? कभी भी नहीं। फर्रो, वालेकुम सलाम। घर के फोन को क्या हुआ है? डेड हुआ है? सुबह से डेड पड़ा। और तुम्हारा मोबाइल भी बंद है? आपने मुझे इतना इजी लिया हुआ है ना, कभी लोड नहीं करा के देते, क्या फायदा खोलने का, मैंने बंद कर दिया। जितना लोड तुम्हारा इस घर पे पड़ रहा है, पूरे मोहल्ले में लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तुम्हारे मामू का फोन आया था। क्यों, कोई खास बात है? तुम्हारी कोई रिश्तेदार है नीलम बाजी, वो कल कराकोरम एक्सप्रेस से कराची पहुंच रही है। क्यों आ रही है? मुझे क्या पता क्यों आ रही है, मामू से फोन करके पूछो। ये नीलम बाजी कितनी उम्र की होंगी? मुझे क्या पता, मैं मिली उनसे। कम से कम उम्र तो पता ही होगी तुम्हें। बचपन में सुना था उनके बारे में, होंगी कोई 40-50 की। 40-50 की? फिर तो कोई बुढ़िया सी होगी। 50 साल की औरत कोई बुढ़िया नहीं होती। आधी सदी गुजारने के बाद भी वो बुढ़िया नहीं होगी। सुनो, 50 साल की औरत खूबसूरत इंटेलिजेंट होती है। मेरे 50 साल के खूबसूरत खातून मामू के घर आ गई तो मामू क्या करेंगे? टर्की मामू है, शादी कर लेंगे। एक दिन जब मैं तुम्हारे घर गई थी ना रिश्ता देखने के लिए, मासी के पीछे पड़ गए थे, बड़ी मुश्किलों से बाज आए। मैंने कहा ये आपका कैलिबर नहीं है, फिर उन्होंने कहा ठीक है। मेरी बात सुने, आपको सब पता होता है? बहुत कुछ पता है। और तुम्हारी दुआएं बहुत जल्द कबूल होने वाली हैं। मगर मेरे मामू तो इस साल 35 के होंगे, अभी तो वो 40 के भी नहीं हुए, और 50 साल की औरत से शादी करेंगे, भले वो कितनी भी खूबसूरत हो। समझदार बीवी अपने शौहर को संभाल लेती है। बेवकूफ लोग होते हैं जो पौधनियाँ ले आते हैं, वो घर वाले तो अजाब में होते हैं, मोहल्ले वाले बहुत खुश रहते हैं उनपे। मम्मी जी, उसका मतलब कि वो नीलम बाजी जो है वो मामू को संभाल लेंगी। मुझे लग रहा है तुम्हारे मामू की दुआएं पूरी होने वाली हैं। तुम्हारी नीलम बाजी कल आ रही है ना, अब तो तुम्हारे मामू उनके पीछे पीछे गोल गोल घूमेंगे। बताओ कैसे घूमेंगे? कोकला छुपाती जो मेरा आता ही जे, जो आगे पीछे देखे उसकी शर्त आई जे। मम्मी, क्या हुआ? मम्मी जल्जला आ जाएगा, क्या कर रही हैं? मैं अभी 50 की नहीं हुई ना, इसलिए मैं गोल गोल घूम के दिखा रही हूँ तुम्हें। ये बताओ कि कल कराकोरम एक्सप्रेस कराची कब तक पहुँचेगी? सुनो, मेरा बेटा रेलवे स्टेशन पे टीटी नहीं है जो शेड्यूल बताता फिर कि ट्रेनें कितने बजे आएंगे और कितने बजे जाएंगी। मेरी बात सुने, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने मियाँ से बात करती हूँ, बार बार टांग क्यों अड़ाती हैं? ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब ये मेरा प्रोजेक्ट है। मैंने झूले में खिला खिला के बड़ा किया। अच्छा डालेंगे, वो कल ट्रेन पहुंच जाएगी ठीक सुबह 7 बजे। 7 बजे ट्रेन आ जाएगी। अच्छा, इसका मतलब है कि मेरे सुबह उठने से पहले ही वो कराची आ जाएंगी। आप कहाँ सोएंगी जहाँ उठेंगी आप? इम्मी, इम्मी टिम्मी पिम्मी। जी मम्मी। मैं तुम्हें बताऊं, फरजाना को 1 हफ्ता हो गया है अपने मेके गए हुए, आ जाना चाहिए अब उसे। मेरी मामू से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि जब तक नीलम बाजी रुकी हुई है वो वहीं रुकेगी। उनके मामू की अकल क्या घास चढ़ गई है कि बच्चे को घर बिठा लिया, ससुराल आने नहीं दे रहे। अब उनकी मजबूरी है, मैं क्या कहूँ। अरे क्या मजबूरी है, मेहमान को चलता करे और बेटी को ससुराल भिजवाएं। अब मेहमान को भी तो देखें, वो गोंद लगा के बैठ गई है, उसको धक्के देकर तो निकालने से रहे। इस टोपी मामू से एक मेहमान नहीं भगाई जा रही ताकि बच्ची को तो घर भेजें। कितने दिन रखना है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? वैसे इम्मी एक बात मैं बता दूं, ये फरजाना को तुम्हें भेजना ही नहीं चाहिए था। अच्छा ठीक है, मैं उसको कल फोन करूंगा कि वापस घर आ जाए। ये रोज रोज फरजाना का जाना ना बहुत सारी फटीक्स पैदा करेंगे। ये पाँव इसके जमेंगे नहीं तो भारी कैसे होंगे? हाँ, होंठ को ना खा, आगे यादा रह गया। फरजाना, क्या किराएदारनी को तुम साथ ले आई हो? मुझे तो कोई कमरा किराए पे नहीं देना। कहाँ नाचने गई थी तुम? वो हम तो इमरान भाई के साथ शॉपिंग के लिए निकले थे। भाई मत कहिए ना। वो रास्ते में ना पाँव मुड़ गया, हमने सोचा शायद टूट गया है,